नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वांट टू लिव अ मोर पर्पसफुल लाइफ, से गुड बाय टू देज एट बिहेवियर्स। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना क्वांटम फिजिक्स से भी ज़्यादा जटिल लग सकता है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सितारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन किसी तरह ऐसा लगता है कि आप बस अपने पहिए घुमा रहे हैं। आप जानते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, और भी उद्देश्य और भी अर्थ, लेकिन यह अपने नंगे हाथों से धुआं पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। मायावी और निराशाजनक। कभी कभी यह उन बड़े जीवन परिवर्तनकारी निर्णयों के बारे में भी नहीं होता है। इसके बजाय यह वह कष्टप्रद भावना है कि आपको कुछ व्यवहारों को जोड़ने की ज़रूरत है। वे छोटी छोटी परेशान करने वाली आदतें जो आपके दिनचर्या में इतनी गहराई से समा गई है कि वे लगभग आपका हिस्सा लगती है। नीचे हम उन व्यवहारों को पहचानने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर यात्रा करने के लिए खुद को तैयार करें। यह आसान नहीं हो सकता, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह इसके लायक होगा। लिविंग इन ऑटो पायलट मोड। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब है मौजूद रहना, जागरूक रहना और जानबूझकर चुनाव करना। फिर भी अक्सर हम खुद को ऑटो पायलट मोड में फंसा दिया हुआ पाते हैं। हम जवाब देने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। हम बिना सवाल किए दिनचर्या का पालन करते हैं, और हम जो हमारे लिए वास्तव में फायदेमंद है उसके बजाय जो आरामदायक है उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिनचर्या खराब है, वे नहीं है, वे संरचना और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑटो पायलट पर अपना जीवन जी रहे होते हैं तो आप वास्तव में जी नहीं रहे होते हैं, आप केवल अस्तित्व में होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि यह आप बस गति से चल रहे हैं। यह आपका पहला संकेत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको अपने जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता होती है। सचेत विकल्प बनाने के लिए, अपने कार्यों पर विचार करने के लिए और विकास और सुधार के लिए लगातार प्रयास करने के लिए। संक्षेप में, यह स्टीयरिंग व्हील को वापस लेने और अपने जीवन को चलाने का समय है। नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। जीवन की भागदौड़ में हम कभी कभी खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों, अपने कामों, अपने लक्ष्यों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ। मैं लंबे समय तक काम करता था, खाना छोड़ देता था, पर्याप्त नींद नहीं लेता था और उन संकेतों को अनदेखा करता था जो मेरे शरीर से चिल्ला रहे थे कि मुझे धीमा होना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं मैं प्रोडक्टिव बन रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं बस खुद को जला रहा था। एक दिन मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर उठा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं था, और यह निश्चित रूप से मुझे अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर नहीं ले जा रहा था। मुझे कठिन तरीके से सीखना पड़ा कि आत्म देखभाल एक विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह खुद को लाड़ प्यार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखने के बारे में है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखा सके। अपने शरीर के साथ बस ही व्यवहार करना शुरू करें जिसका वह हकदार है। उसे स्वस्थ भोजन खिलाएं, उसे पर्याप्त आराम दें और नियमित शारीरिक गतिविधि करें। आपका शरीर वह वाहन है जो आपको जीवन भर ले जाता है। इसका
इसका अच्छे से ख्याल रखें। अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट एलेनोर रूजवेल्ट का एक लोकप्रिय क्वाट है, हर दिन एक ऐसा काम करे जो आपको डराता है। अब मैं आपको बंगी जंपिंग करने की या ग्रिजली भालू से कुश्ती लड़ने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। इस क्वाट का सार आपके आराम क्षेत्र के बाहर निकलने के बारे में है। जो चीज़ें हमें डराती है वे अक्सर ऐसी चीज़ें होती है जिनका सामना हमें बढ़ने और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए करना पड़ता है। मैं किसी भी असहज चीज़ से दूर भागता था, मुश्किल बातचीत और उनसे बचता था। चुनौतियाँ मैं दूसरी तरफ भाग जाता था, लेकिन बस इतना कर रहा था, अपनी खुद की वृद्धि और क्षमता को सीमित कर रहा था। मैंने धीरे धीरे असुविधा को अपनाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे काम किए जो मुझे डराते थे, मुश्किल बातचीत में शामिल हुआ और खुद को अपनी कथित सीमाओं से परे धकेला। यह आसान नहीं था, लेकिन इसके लायक था। हर बार जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। हम अपने बारे में और हम वास्तव में क्या करने में सक्षम है इसके बारे में अधिक सीखते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इस असुविधा से बचने के व्यवहार को अलविदा कहने का समय आ गया है। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियाँ को स्वीकार करें, वे सिर्फ विकास के छुपे हुए अवसर है। बेइंग अ पीपल प्लीजर जानवरों के साम्राज्य में पक्षियों की एक प्रजाति है जिसे भूरे सिर वाला काउबर्ड के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देता है और अपने बच्चों को पालने के लिए उन्हें छोड़ देता है। भूरे सिर वाले काउबर्ड की जीवित रहने की रणनीति इसके लिए काम कर सकती है, लेकिन मानवीय रिश्तों में लोगों को खुश करने वाला होना कुछ ऐसा है जो उद्देश्य और पूर्ति की कमी की ओर ले जा सकता है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की कीमत पर लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने से आप थका हुआ और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मैंने सीखा है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना केवल थकाऊ है, बल्कि असंभव भी है। आप दूसरों की भावनाओं या प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और दूसरों के खातिर अपनी खुशी का त्याग करना टिकाऊ या स्वस्थ नहीं है। दूसरों का सामना करना और उनके बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी खुद को पहले रखकर अपनी ज़रूरतों और भलाई की कीमत पर नहीं। स्टेइंग स्टक इन द पास्ट एक बार मैं खुद को घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ पाया। चाहे मैंने कितना भी हॉर्न बजाया, ट्रैफिक नहीं हटा। यह निराशाजनक और थका देने वाला था। फिर मैंने स्थिति को बदलने के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकता था। जीवन बहुत हद तक उस ट्रैफिक जाम की तरह हो सकता है। हम अक्सर खुद को अतीत में फंसा हुआ पाते हैं, पुरानी यादों को दोहराते हैं या पिछली गलतियों पर विचार करते हैं, और ठीक उसी ट्रैफिक जाम की तरह कोई भी चिंता जो पहले हो चुकी है उसे बदल नहीं सकती। अतीत पर चिंतन करना और अपने अनुभवों से सीखना सामान्य बात है, लेकिन जब हम लगातार इस पर बात विचार करते हैं कि क्या था, जो हम यह भूल जाते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है। अगर आप ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अतीत में अटके रहने के व्यवहार को अलविदा करने का समय आ गया है। अपने अनुभवों से सीखें, लेकिन उन्हें खुद को रोकने न दें। आगे देखें, आगे बढ़ें और वर्तमान क्षण को गले लगाएं, क्योंकि आखिरकार एकमात्र समय
जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वह अभी है। होल्डिंग ऑन टू ग्रूज। कल्पना कीजिए कि आप एक बैग लेकर चल रहे हैं। किसी के प्रति आपकी हर शिकायत उस बैग में है। एक पत्थर की तरह है, जिसकी अधिक शिकायतें होंगी बैग उतना भारी हो जाएगा और आपके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैं भी कभी ऐसा ही व्यक्ति हुआ करता था। मेरा बैग अतीत की चोटों, नाराज़गी और चट्टानों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे मजबूत बनाने के बजाय यह मुझे दबा रहा था। मुझे कड़वाहट और नकारात्मकता की जगह पर फंसाए हुए था। माफ़ करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथ हुई गलती को भूल जाए या उसे माफ़ कर दें। इसका मतलब है कि खुद को नाराज़गी के बोझ से मुक्त करना और शांति, खुशी और विकास के लिए जगह बनाना। शिकायतों को न रखना आसान नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए माफ़ करें। अपना बोझ हल्का करें, नाराज़गी के भारी बोझ से खुद को मुक्त करें। तभी आप वास्तव में उद्देश्य और संतुष्टि के जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लिविंग इन कंस्टेंट फियर। डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। यह हमें कार्रवाई करने, बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब डर एक निरंतर साथी बन जाता है तो हमें पंगु बन सकता है और हमें अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से रोक सकता है। एक समय था जब मैं लगातार डर में जी रहा था। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर। यह मेरे द्वारा खुद बनाई गई जेल में होने जैसा था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक भावना है, कथित खतरे की प्रतिक्रिया, और जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनमें ज़्यादातर ज़िंदगी के लिए खतरा नहीं है। वे असुविधाजनक ज़रूर, लेकिन खतरनाक नहीं। अगर आप ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो लगातार डर में जीने के व्यवहार को अलविदा कहने का समय आ गया है। डर को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय अपने डर को नियंत्रित करना सीखें। इसे विकास और बदलाव के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, न कि एक बाधा के रूप में जो आपको पीछे खींचती है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है। इसलिए एक गहरी सांस ले, अपना साहस जुटाए और उस जीवन में कदम बढ़ाए जिसे आप हमेशा से चाहते थे। यह डर के दूसरी तरफ आपका इंतज़ार कर रहा है। इग्नोरिंग यूर इनर वॉइस। यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो आप कभी करेंगे वह खुद से होगी। यह सभी के पास एक आंतरिक आवाज़, एक सहज बोध, एक आंतरिक भावना होती है। इसे आप जो भी कहें, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सच्चाई बताती है जिसे हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। मेरे साथ ऐसे कई पल आए जब मैंने अपनी आंतरिक आवाज़ को अनदेखा कर दिया और बाद में पछताया। मेरा तर्कित दिमाग बीच में आ जाता है और मुझे यकीन दिलाता है कि मेरी भावनाएं तर्कहीन या अव्यावहारिक थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मेरी आंतरिक भावना हमेशा सही थी। हमारी आंतरिक आवाज़ एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। यह हमारा सच्चा उत्तर है, हमारा कंपास है जो हमारे उद्देश्यों और मूल्यों के साथ संरेखित करता है। फिर भी हम अक्सर बाहरी दुनिया के शोर में इसे दबा देते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान देना शुरू करें। खुद पर ज़्यादा भरोसा करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज़ सुने। यह उद्देश्य और संतुष्टि से भरे जीवन की ओर आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अपने खुद
खुद में इनमें से कुछ व्यवहारों को पहचाना है तो निराशा न हो। बदलाव की दिशा में जागरूकता का पहला कदम है। ये व्यवहार जीवन भर की सज़ा नहीं है, ये केवल आदतों और आदतों को बदला जा सकता है। यह सब सचेत विकल्प बनाने के लिए छोटे कदम उठाने और खुद के साथ धैर्य रखने के बारे में है। अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करके शुरू करें। ध्यान दें कि आप कब ऑटो पायलट मोड में जा रहे हैं या आत्म देखभाल की उपेक्षा कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप कब असुविधा से बच रहे हैं या लगातार डर में जी रहे हैं। इस बात से असुविधा से बच रहे हैं, लगातार डर में जी रहे हैं। इस बात से अवगत हो कि आप कब द्वेष रखते हैं या अपनी आंतरिक आवाज़ को अनदेखा करते हैं। जागरूकता का हर पल बदलाव का अवसर प्रदान करता है। एक अलग रास्ता, एक अधिक उद्देश्यपूर्ण रास्ता चुनने का अवसर। अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर यह यात्रा एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। इसके लिए दृढ़ता, धैर्य और बहुत सारी आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। इन व्यवहारों को अलविदा कहने की दिशा में आपका हर कदम आपके ट्रू सेल्फ के करीब एक कदम है। एक ऐसा ट्रू सेल्फ जो उद्देश्य, प्रामाणिकता और पूर्णता के साथ रहता है। खुले दिमाग से जिए, चुनौतियों को स्वीकार करें, जीत का जश्न मनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यात्रा का आनंद लें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।